जय हिंद समाजवादी साथियों, कटहरी विधानसभा सीट से शिवपाल इस दिन प्रत्याशी के नाम का करेंगे ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा के चुनाव को जीतने के बाद एक नए जोश और उत्साह के साथ जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसके लिए प्रत्याशियों के नाम का जो मंथन है वो लगातार जारी है। लखनऊ पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ हर परिस्थिति में जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। वहीं पर तमाम दिग्गज नेता, पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ से जो भी संबंधित है उनको अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाकर उनके बीच में बैठकें कर रहे हैं। उनकी जो बात है उस बात को समझ रहे हैं, उनकी जो राय है उसे समझ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से, जहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटहरी की विधानसभा सीट जिताने के लिए विधानसभा प्रभारी बने हैं। तो एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ और शिवपाल सिंह यादव जी का जो मुकाबला है वो कटहरी की विधानसभा सीट पर हमें देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उत्तर प्रदेश की जो बागडोर है वो शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में सौंप दी है। और अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सक्रियता के साथ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस तरह की खबरें लगातार चल रही, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा भी हाल में ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात की गई है। उसके बाद लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से बहुत ही बारीकी तरीके से और बहुत ही सोच समझ के रणनीति बना रही है। वहीं पर स्वयं योगी आदित्यनाथ जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उनमें से बहुत सारी विधानसभा सीटों पर चुनावी जनसभाओं को कर भी चुके हैं। तो योगी आदित्यनाथ जहां पर लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त अखिलेश यादव जी ने उन्हें दी है उसको भरने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ जनसंपर्क कर रहे, लगातार चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं और अभी से ही चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से शिवपाल सिंह यादव जी जहाँ पर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी भी अब कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से उन्होंने भी अपना चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। और शिवपाल सिंह यादव जी जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, संगठन में उनकी जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। और जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी की जो संगठन में पकड़ जो मजबूती के साथ मानी जा रही है, वहीं पर शिवपाल सिंह यादव लगातार जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं कटहरी की विधानसभा सीट पर, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा के प्रभारी और सीट को जिताने की जो जिम्मेदारी है शिवपाल सिंह यादव जी को दी गई है। शिवपाल सिंह यादव जी जब से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए तब से समाजवादी पार्टी एक विधानसभा का चुनाव, एक लोकसभा का उपचुनाव, यानी कि 2 उपचुनाव लड़ी है। दोनों के दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को पता मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी डिम्पल यादव 2,88,000 वोटों से जीती थी। वहीं पर घोसी का विधानसभा उपचुनाव था, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह ने लगभग 40,000 से ज़्यादा वोटों से ये विजयश्री प्राप्त की थी। वहीं पर अब शिवपाल सिंह यादव जी कटहरी की विधानसभा सीट की ओर रुख कर चुके हैं। 22 सितंबर 2024 को शिवपाल सिंह यादव जी एक बड़ा कार्यक्रम और चुनावी जनसभा को संबोधित भी करने जा रहे हैं। और वहाँ से जो इस रैली का जो आयोजन किया है वो है भीम निषाद। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भीम निषाद का नाम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार भीम निषाद जहाँ पर कटहरी की विधानसभा सीट से जनसंपर्क कर रहे हैं और वहीं पर भीम निषाद के द्वारा 22 सितंबर को कटहरी की विधानसभा सीट पर शिवपाल सिंह यादव जी को बुलवाकर एक विशाल चुनावी जनसभा को करवाने का जो कार्यक्रम बनाकर भीम निषाद ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपना वर्चस्व और अपनी लोकप्रियता और अपने संगठन को दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से उनकी जो दावेदारी की जा रही है उस पर अखिलेश यादव जी अपनी अंतिम मुहर लगा सकें। क्योंकि भीम निषाद को अखिलेश यादव जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है, जब अखिलेश यादव जी ने
पहले सुल्तानपुर से इन्हें टिकट दी थी, उसके बाद अंतिम समय पर भीम निषाद का टिकट जो काटा गया था, तो दावा ये किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि कटहरी की विधानसभा सीट से आप मेहनत करिए, वहाँ से हम आपको चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। तो लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भीम निषाद का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार भीम निषाद जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं भीम निषाद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो भीम निषाद का नाम जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार भीम निषाद जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं पर मजबूती के साथ टिकट की जो दावेदारी है वो भीम निषाद के द्वारा की जा रही है। वहीं पर बात करेंगे, बहुत सारे कमेंट के माध्यम से जनता जनार्दन लगातार भीम निषाद के समर्थन में अपना वोट भी कर रही है। ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से लगातार कमेंट के माध्यम से जनता जो वो कह रही है कि जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से भीम निषाद को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। वहीं पर अखिलेश यादव जी भी लगातार मंथन कर रहे हैं कि हर परिस्थिति में जो पीडीए का जो हमारा परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में सक्रिय किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भागीदारी दी जाए, जिससे कि आगामी समय में जो राजनीति की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं बदल सके। तो अखिलेश यादव जी लगातार मंथन कर रहे हैं। मंथन करने के साथ साथ यहाँ पर कटहरी की विधानसभा सीट से भीम निषाद के जो टिकट का नाम है वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अन्य दावेदार भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उनको लेकर भी अखिलेश यादव जी उनके बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं, और विचार विमर्श करने के साथ ही साथ जो कद्दावर नेता हैं वो भी लगातार अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इनमें से एक नाम है वो है शोभावती वर्मा। शोभावती वर्मा लालजी वर्मा जी की पत्नी है। लालजी वर्मा जी की पत्नी होने के साथ ही साथ पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं पर डॉक्टर छाया वर्मा का नाम भी टिकट की दावेदारी में चल रहा है। वहीं से हम बात करेंगे यहीं कटहरी की विधानसभा सीट से पूर्व में मंत्री, पूर्व विधायक रह चुके शंकरलाल मांझी का भी नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर, कमेंट